दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएसएल शेयर की। तो हम यहाँ पे कोई चार्ट नहीं देखेंगे, हम जस्ट एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे 3500 शेयर अभी क्यों होल्ड करता हूँ, वाई एम होल्डिंग 3500 शेयर्स ऑफ सीडीएसएल फ्रॉम क्वाइट ए लो लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है और लास्ट में एक साल में जो हुआ है वो आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम एक काइंड ऑफ लॉजिकल गेस मारेंगे, आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि ऐसा होना चाहिए। मतलब हमारा अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70-80% सही हो गया तो सीडीएसएल यहाँ पे 10x 20x भी यहाँ पे दे सकता है आने वाले 5 सालों में। तो वो हमने देखना है कि क्या ये सही डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोई बड़ा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस हमने ये एनालाइज करना है कि क्या हम यहाँ पे इसको 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको अपने रीजन बताऊंगा, आप अपने रीजन आपके हो सकते हैं, आप मेरे व्यू से डिफर भी कर सकते हैं, बट मेरा जो व्यू है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट शेयर की बात करें तो सीडीएसएल के पास यहाँ पे केवाईसी का जो 60% का मार्केट शेयर है, उसके बाद यहाँ पे जो डिपॉजिटरी का है वो 51% है। ये दोस्तों डेटा जो मार्च का है, तो उसके बाद काफ़ी बड़ा है मेरे ख्याल से। जब नेक्स्ट मार्च आएगा तो यहाँ पे सीडीएसएल का शेयर ऑलमोस्ट यहाँ पे 56-57% हो जाना चाहिए नेक्स्ट मार्च तक। उसके बाद यहाँ पे देखें कि रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट करता है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है दोस्तों वो 35% का उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईपीओ और जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, आपने देखा कि आजकल कितने ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, साथ में जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, बोनस आता है, स्प्लिट होता है दोस्तों, सारे के सारे ये सीडीएसएल को बेनिफिट देते हैं। इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस सीडीएसएल को भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें जो ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग के चार्जेस हैं वो यहाँ पे 16% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ई सेस है वो 4% है। फिर यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चार्जेस हैं वो 2% है। और लास्ट में यहाँ पे ई वोटिंग के जो चार्जेस होते हैं, जो कंपनी यहाँ पे ई वोटिंग करती है तो यहाँ पे उसके भी चार्जेस ये लेते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे नए जो लेग्स ऐड होंगे, एक तो यहाँ पे दोस्तों जो ई वेरिफिकेशन हो गया, जो ई साइन हो गया, वो भी एक चार्जेस ऐड होगा। साथ में एक दो जो नए वेंचर खुले हैं तो उसका भी रेवेन्यू यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। और साथ में जो बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे दोस्तों बढ़ेगा, यहाँ पे जो एनुअल इश्यूड चार्जेस होते हैं ये 25% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये काफी टाइम से बढ़े नहीं है, ये बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से। इसको आई थिंक 7-8 साल से ज़्यादा हो गया कि एनुअल इश्यूअर चार्जेस नहीं बढ़े हैं। अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो ओवरऑल देखना दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप आएगा इसके रेवेन्यू में। तो हम यहाँ पे सीडीएसएल की वेबसाइट पे हैं, cdselindia.com पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रिसेंटली क्या न्यूज आई थी कि सीडीएसएल यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी बना है जिसने सबसे पहले यहाँ पे 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट ओपन किया। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ। तो यहाँ पे देखें सीडीएसएल बिकम्स द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो स्टॉक मूव हुआ है 200 से लेके 1500 तक, उसके पीछे ये फंडामेंटल रीजन था कि यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सीडीएसएल के साथ ज्यादा अकाउंट क्यों बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो एनएसडीएल है, जो यहाँ पे 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट का दोस्तों जो माइलस्टोन अचीव किया था उन्होंने किया था 18 जुलाई। तो अब देखते हैं कि इसके पास टोटल कितने अकाउंट हो गए 18 जुलाई के बाद ही यहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है। इससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे सीडीएसएल किस ओर जा रहा है। तो यहाँ पे पड़े एक्टिव बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। तो दोस्तों बेनिफिशियरी ओनर हो गया, जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गए, हम डीमैट के अपने डीमैट के एक बेनिफिशियरी ओनर है, तो वो एक बेनिफिशियरी अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मार्च में यहाँ पे 17 में कितने टोटल अकाउंट थे इसके पास 1.23 करोड़। दोस्तों मार्च 2017 में सीडीएसएल के साथ जो अकाउंट लिंक थे वो थे 1.23 करोड़। और अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे जो 4 करोड़ का अचीव किया था उन्होंने यहाँ पे किया था जुलाई में, 8 जुलाई को इन्होंने 4 करोड़ का माइलस्टोन अचीव किया था। और यहाँ पे सितंबर एंड में यहाँ पे कितने हो गए हैं 4.64 करोड़ दोस्तों। तो यहाँ पे जुलाई से लेके सितंबर के बीच में भी यहाँ पे इन्होंने 64 लाख अकाउंट नए ऐड कर लिए हैं सीडीएसएल ने। तो ये ग्रोथ आप देख रहे हैं कितना तगड़ा ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे चेक करें, पहले पूरे साल में यहाँ पे 25 लाख अकाउंट ऐड होते थे, यानी 1.3 से 1.48 सिर्फ एक साल में ऐड हुए हैं दोस्तों। तो अब कितने हुए हैं दोस्तों, सिर्फ 2.5 महीने में यहाँ पे 64 लाख अकाउंट किए हैं। 64 लाख अकाउंट ऐड हुए हैं सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ। वो मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएसएल के साथ ही क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे चेक करें जो डेटा यहाँ पे सितंबर 30 को आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 591 यहाँ पे डीपी है, बोल सकते हैं आप उसको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो सीडीएसएल के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के पूरे फ्रेमवर्क में बोल सकते हैं दोस्तों बहुत सारी एंटिटी काम करती है। एक तो यहाँ पे डिपॉजिटरी हो गया, जो यहाँ पे 2 ही है हमारे पास, एक तो यहाँ पे सीडीएसएल है और यहाँ पे एनएसडीएल है। तो सीडीएसएल डिपॉजिटरी आपकी है, ये लिस्टेड ओनली सिंगल लिस्टेड डिपॉजिटरी इंडिया में है यहाँ पे, वो है सीडीएसएल। उसके बाद यहाँ पे आता रोल आता है दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, डीपी का। डीपी का क्या काम होता है, डीपी यहाँ पे बोल सकते हैं कि एजेंट होता है बीच में, जो हमें जो बेनिफिशियरी ओनर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम उसकी सर्विसेज लेके यहाँ पे शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। तो डीपी कोई भी बन सकता है दोस्तों।
जो यहाँ पे बैंक है, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे कोई भी स्टॉक ब्रोकर है, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये सारे डीपी एक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है बेनिफिशियरी ओनर। बेनिफिशियरी ओनर कौन है? मैं हूँ, जैसे आप हैं, तो हम बेनिफिशियरी ओनर है, बट इनको क्या करना पड़ेगा? एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। किसके साथ? थ्रू एनी डीपी। तो हम किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जीरोधा के साथ खोल सकते हैं, आप चाहे तो किसी बैंक के साथ खोल सकते हैं, एक्सिस सिक्योरिटी का खोल सकते हैं, चाहे आप इसको आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का खोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके जो शेयर्स को डीमैट में लेके जाते हैं, उसकी होल्डिंग को वो ट्रांसफर करते हैं वहां पे सीडीएसएल डिपॉजिटरी में। उसके बाद यहाँ पे एक और एंटिटी आती है, वो होती है सीएम। सीएम होता है क्लियरिंग मेंबर। इसका क्या रोल होता है? तो क्लियरिंग मेंबर का रोल बेसिकली होता है दोस्तों, ये एक्ट करता है बिटवीन डीपी और यहाँ पे जो डिपॉजिटरी है। तो जैसे मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, मैंने कोई शेयर बाय किए या शेयर सेल किए, हमारा जो डीपी है वहां पे सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, बट जो अंदर की जो ट्रांजैक्शन होगी, आपके डीमैट में ऐड होंगे या किसी के डीमैट से निकलेंगे, वो ट्रांजैक्शन कौन मैनेज कर रहा है? वो यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर मैनेज कर रहे हैं। तो वो रोल यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर का होता है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, 4-5 एंटिटी होती है जो शेयर मार्केट को चलाती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सीडीएसएल इतना बड़ा है, वो सारा का सारा चक्कर क्या है? वो इसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का है। तो डिपॉजिटरी देखेंगे, अगर इसकी लिस्ट ऑफ सीडीएसएल डीपीज देखेंगे, तो वो मैंने लिस्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो वो हम सीधे आके पहले लिस्ट देखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों चक्कर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके डीपी कौन कौन से? ये सारे सीडीएसएल के डीपीज हैं। तो पहला दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ऊपर ये है 5 पैसा। इससे पहले मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे, जो डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो डेटा है ये 2018 का, तो इसको देखें कि अब इस डेटा में क्या चेंज आया। तो पहले इस डेटा को देखते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्टिव अकाउंट थे यहाँ पे दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के पास। वो कितने थे यहाँ पे? 2018 में ऑलमोस्ट 8 लाख। फिर यहाँ पे आता था एचडीएफसी सिक्योरिटी, जिसके पास 6 लाख थे। जो थर्ड नंबर पे था वो था जीरोधा यहाँ पे, जिसके पास 5,40,000 एक्टिव क्लाइंट्स थे इन 2018। तो फिर यहाँ पे शेर खान का नंबर आता था। बाद में यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया, एंजल ब्रोकिंग का नंबर आता था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी। उस टाइम पे अब स्टॉक नहीं था ना, तो यहाँ पे ग्रो था। तो अब देखते हैं कि इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ। तो अब यहाँ पे जो सीडीएसएल के डीपीज हैं वो चेक करते हैं। वापस मैं उसी एक्सेल शीट में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें 5 पैसा अब क्या है? सीडीएसएल का डीपी है। तो अच्छी बात होगी, जो लोग यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे 5 पैसा में, वो उसके शेयर कहाँ पे जाएंगे? वो सीडीएसएल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दोस्तों मेन आता है सेकंड नंबर पे, देखते हैं कि मैं एंजल ब्रोकिंग को अगर सर्च करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग को सर्च करूँ अभी, तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग भी डीपी है सीडीएसएल का। तो जो भी लोग यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट बनाएंगे, शेयर बाय करेंगे, सेल करेंगे, वो कहाँ से होंगे? वो सीडीएसएल के थ्रू ही होंगे। तो जो अगर फायदा होगा वो सीडीएसएल को ही होगा। उसके बाद दोस्तों अपस्टॉक आया। तो हम यहाँ पे अपस्टॉक का नाम वैसे कुछ और है, मेरे ख्याल से आरकेएसवी करके नाम है उसका। हाँ, तो आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये है अपस्टॉक। तो अपस्टॉक भी यहाँ पे डीपी है किसका? सीडीएसएल का। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन जहाँ पे आजकल अकाउंट खुल रहे हैं वो किस सारे यहाँ पे सीडीएसएल के डीपी है। फिर जीरोधा तो आपको पता ही है, जीरोधा का तो कुछ कहने नहीं। यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा अभी लार्जेस्ट बन गया यहाँ पे। उसके बाद जीरोधा ब्रोकिंग, ये भी यहाँ पे डीपी है सीडीएसएल का। तो जीरोधा में अगर कोई बाय करता है, अपस्टॉक में बाय करता है। उसके बाद यहाँ पे और भी हैं जो यहाँ पे चलते हैं। आजकल ग्रो, आई थिंक ग्रो का नाम बिलियन कुछ है। हाँ, तो नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ग्रो है दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रो आजकल चल रहा है काफी, वो भी एक डीपी है यहाँ पे सीडीएसएल का। तो जो लोग ग्रो में बाय करेंगे वो सारे सीडीएसएल से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उसके बाद मैं सर्च करूँ यहाँ पे मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस, मोतीलाल भी यहाँ पे मेरे ख्याल से इसी, हाँ, तो मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पे डीपी है सीडीएसएल का। दोस्तों मैं सारे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आजकल ज्यादा ट्रेडिंग होती है, डिस्काउंट ब्रोकर यहाँ पे लोग ज्यादा चल रहे हैं। जो चीज चलती है दोस्तों लोग उसी के साथ ही चलते हैं, जो चीज अच्छी होती है। जीरोधा इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं यूज करता हूँ, आई थिंक बहुत ही सारे लोग यूज करते हैं, तो वो सबको अच्छा लगता है। उसका जो इंटरफेस है उससे बढ़िया इंटरफेस कोई नहीं है दोस्तों पूरा मार्केट में। तो अगर जीरोधा यहाँ पे सीडीएसएल के साथ रहेगा तो यहाँ पे सीडीएसएल भी ग्रो करेगा ही करेगा। अपस्टॉक रहेगा तो ग्रो करेगा, ग्रो रहेगा तो ग्रो करेगा। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग भी है, यहाँ पे मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विस भी है। उसके बाद यहाँ पे 5 पैसा भी आ गया है दोस्तों। और भी छोटे मोटे मुझे नाम याद नहीं आ रहे, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है? डीपी है यहाँ पे सीडीएसएल के। और यहाँ पे जो एनएसडीएल है उसके डीपी कौन से है दोस्तों? आईसीआईसीआई सिक्योरिटी हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया, एक्सिस सिक्योरिटी हो गया। जो सारे बैंकों वाले हैं वो यहाँ पे एनएसडीएल के साथ ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बैंकों वाले के साथ अकाउंट धीरे धीरे उसका परसेंटेज कम हो रहा है, और यहाँ पे जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनका परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। एक तो उनका प्लेटफॉर्म अच्छा है, साथ में उनकी ब्रोकरेज कम है, और भी बहुत बेनिफिट है दोस्तों जो आजकल डिस्काउंट ब्रो कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा रीसेंट डेटा देखते हैं 2021 का, और चेक करते हैं कि 2018 से क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अकाउंट विद ईच डीपी।
तो अब पहले यहाँ पे अक्टूबर 2020 का डेटा देखते हैं, उसके बाद हम 2021 का भी देखेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको डेटा दिखाया था 2018 का, तो उसमें यहाँ पे जीरोधा के कितने अकाउंट थे आपने देखा था, वो कुछ 5,40,000 थे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5,40,900 कुछ, और ICICI सिक्योरिटी के थे 8 लाख। तो अब क्या हुआ, डेटा में कितना चेंज हो गया, तो डेटा में ये चेंज हुआ है। तो 5 लाख थे, वो यहाँ पे कितने हो गए 26 लाख। जो अपस्टॉक ये दोस्तों नया नया आया था वो उसके हो गए यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लाख। ICICI सिक्योरिटी का 8 लाख से हुआ यहाँ पे 12 लाख, और यहाँ पे जीरोधा का हुआ है 5 लाख से 26 लाख, 5x से ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो एंजल ब्रोकिंग नया आ गया दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग का यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बीट करने वाला है ICICI सिक्योरिटी को। ये अक्टूबर 2020 का डेटा है, अगर रिसेंट देखेंगे तो शायद इसने यहाँ पे बीट कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए HDFC सिक्योरिटी 8 लाख, फिर यहाँ पे 5 पैसा ने भी काफी कमाल किया। इसके बाद 7 लाख से ज्यादा अकाउंट हुए थे। फिर कोटक सिक्योरिटी आता है यहाँ पे। शेर खान देखिए जितना पहले था उतना ही रहा है, इसमें कोई यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं आया। मोतीवाल ओसवाल में भी डबल हो गया था। फिर यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी बिल्कुल फ्लैट रहा है। तो दोस्तों आप चेक करें कि ग्रोथ किस में हो रहा है। अगर ये जीरोधा में ग्रोथ हो रहा है, अगर अपस्टॉक में ग्रोथ हो रहा है, अगर एंजल ब्रोकिंग में ग्रोथ हो रहा है, 5 पैसा में ग्रोथ हो रहा है, तो किसका ग्रोथ होगा, वो CDSL का ग्रोथ होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि जीरोधा अगर DP होता है NSDL का, तो यहाँ पे CDSL को इतना बेनिफिट ना होता। अगर यहाँ पे अपस्टॉक होता DP NSDL का, तो यहाँ पे CDSL को इतना बेनिफिट नहीं होता। तो ये सारा का सारा बेनिफिट इसको मिल रहा है कि इसके साथ सारे के सारे अच्छे वाले डिस्काउंट ब्रोकर साथ में आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट डेटा देख रहे हैं वो यहाँ पे जून 2021 का, ये ट्रेड ब्रेन ने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो इसको चेक करते हैं कि अब अक्टूबर 2020 से क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे चेक करें फ्रॉम अक्टूबर 2022 जून 2021, 8-9 महीने में यहाँ पे क्या हो गया है। 26 लाख टू कितना बन गया है, 36 लाख के अकाउंट बन गया एक्टिव यहाँ पे जीरोधा के पास, और मार्केट शेयर इसके पास हो गया 19%। तो ये सारा का सारा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे CDSL को। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे CDSL के शेयर को होल्ड कर रहा हूँ, और आगे भी मेरा प्लान है कि इसको मैं लंबा होल्ड करूंगा आगे आने वाले 4-5 साल में। उसके बाद दोस्तों अपस्टॉक का अकाउंट है, इसने भी 11% का मार्केट शेयर मार लिया है। तो यहाँ पे 13 लाख से 21 लाख हो गए हैं विद इन 8 मंथ। ICICI सिक्योरिटी देखें जो 12 लाख हुआ था इसका, वो हुआ है यहाँ पे 15.5 लाख। तो ज्यादा ग्रो नहीं किया। उसके बाद अभी भी 8% का शेयर है। ये धीरे धीरे क्या जाएगा, धीरे धीरे वापस जीरोधा और अपस्टॉक और आने वाले ग्रो हो गया यहाँ, बाकी अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ रहा है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग ने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गया, इसको बीट करने वाला है। अब ये जून का डेटा है, तो मेरे ख्याल से अगर अक्टूबर का डेटा देखेंगे वो इसने बीट कर दिया होगा। तो इसके 15 लाख से ज्यादा अकाउंट हो गए हैं, और यहाँ पे 15.8 है, यहाँ पे 15.6 है। तो बिल्कुल आई थिंक बीट कर दिया होगा विद इन लास्ट के 2-3 महीने। उसके बाद यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़े हैं, 1-2 लाख बढ़ा है। फिर 5 पैसा भी इसको बीट करने वाला है, 5 पैसा धीरे धीरे इसको बीट कर देगा। फिर 5 पैसा धीरे धीरे यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी को भी बीट करेगा आने वाले 2-3 साल में। फिर यहाँ पे ग्रो ने काफी तगड़ा ग्रो किया है दोस्तों। लास्ट के एक साल में इसने बहुत ही लंबी अपनी लिस्ट बना ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट इसके पास 7 लाख से ज्यादा अकाउंट है। तो इसने 4% मार्केट शेयर अभी ले लिया 1-1.5 साल में ही। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। तो ये ग्रो मेरे ख्याल से 5 पैसा को बीट करेगा। फिर यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी और ICICI सिक्योरिटी को भी बीट करेगा। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया पीछे, जो पेटीएम मनी है वो भी एक DP है दोस्तों, वो भी CDSL के साथ लिंक है। तो आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पे DP हैं दोस्तों CDSL के, वो सारे के सारे दोस्तों वेल पोजीशन है, नंबर 1 DPs हैं जो होने चाहिए। जो एक कंपनी को ग्रो करने के लिए साथ में बंदे चाहिए, वो उसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे CDSL के साथ बने रहना चाहिए दोस्तों। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। आप देखेंगे आने वाले 5-10 सालों में जो कामत फैमिली है, जीरोधा वाली फैमिली है, जो दोस्तों इंडिया के टॉप 10 में आएगी, जो रिचेस्ट बिजनेस है। तो जीरोधा बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, अपस्टॉक भी ग्रो करेगा। ये सब ग्रो करेंगे तो कौन ग्रो करेगा, CDSL ग्रो करेगा। और CDSL यहाँ पे 5x, 10x, 15x, 20x हो सकता है आगे आने वाले यहाँ पे 10-15 सालों में। दोस्तों जिस हिसाब से अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट चल रहा है, ये बूम जस्ट स्टार्ट हुआ दोस्तों, एक ट्रिगर मिला है। ये आगे आने वाले टाइम में ये दोस्तों यहाँ से 10x हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पे 4 करोड़ एक्टिव अकाउंट है CDSL के पास। तो 4 करोड़ यहाँ पे 10 करोड़ भी होंगे, 15 करोड़ भी होंगे, 20 करोड़ भी होंगे। तो 20 करोड़ तो मैं मान के चल रहा हूँ आगे आने वाले 5, 7, 10 सालों में 20 करोड़ एक्टिव अकाउंट हो जाएंगे इंडिया में, जो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट करते होंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे CDSL आपको दोस्तों यहाँ से 20, 25, 30, 40 गुना आगे मिलेगा। तो इतना बड़ा मार्केट अभी पड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, हमें इसको एज ए 5-10 साल छोड़ देना है। चाहे आप 10 शेयर ले लो, चाहे आप 20 शेयर ले लो, चाहे आप 100 शेयर ले लो। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर 10 सालों में आपके 100 शेयर आपको दोस्तों 25 लाख का रिटर्न दे सकते हैं। 1 लाख यहाँ पे, मेरे ख्याल से 1.5 लाख यहाँ पे,
30-40 लाख भी हो सकता है आगे आने वाले 5-10 सालों में। तो यहाँ पे मिस ना करें अपॉर्चुनिटी, एक रिस्क ले सकते हैं, एक बेट ले सकते हैं। एक जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी बन रही है दोस्तों, इस ग्रोथ स्टोरी में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो आप भी 10 सालों में 15 सालों में सोचेंगे कि हाँ आपने ये सही डिसीजन लिया सीडीएसएल में इन्वेस्ट करके। और यहाँ पे सीडीएसएल के नए बिजनेस लैग भी खुले हैं, यहाँ पे उसको रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे जो एनुअल इशर चार्जेस है ये भी बढ़ेंगे दोस्तों। ये जब बढ़ेंगे तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ में शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद बाद में अकाउंट ज्यादा लोग ना बनाएं, बट दोस्तों मेरे ख्याल से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, मैं अपने यहाँ पे आसपास का एनवायरमेंट समझ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के मुंह में दोस्तों खून लग गया। और जब लोगों के मुंह में खून लगता है तो तब दोस्तों ये दोस्तों आग की तरह फैलेगा। धीरे धीरे करके देखना गांव गांव में लोग यहाँ पे शेयर मार्केट करेंगे, तो उसका फायदा सारा सीडीएसएल को मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 3500 शेयर्स हैं, तो वो मैं होल्ड करूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया जब मैंने अपना डिविडेंड दिखाया था। साथ में आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने अपने 600 शेयर दिखाए थे जो एचडीएफसी सिक्योरिटी में पड़े हुए हैं। तो ये वो शेयर मैं आपको फिर से यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, जस्ट स्नैपशॉट पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप देख लेना। बट हाँ, इसको मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट आ रहा है सीडीएसएल का, वो दोस्तों आ रहा है यहाँ पे आगे आने वाले 4-5 साल में 25,000 एक शेयर आपको मिलेगा यहाँ पे 25,000 का। अगर तो स्प्लिट होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे 25,000 का एक शेयर मिलेगा। और बीच में 4-5 साल जो दोस्तों डिविडेंड मिलेगा वो अलग से आपको डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि 25,000 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, बट आपको यहाँ पे समझना होगा कि अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 पे चल रहा है। तो अभी जब ये दिवाली आएगा तो ये 1500 क्रॉस कर लेगा आराम से। तो यहाँ पे अगर ये 200 से 1500 जा सकता है, 1550 जा सकता है, तो मान लो कि इतना अगर ग्रो कर गया आगे आने वाले 2-3 सालों में, तो यहाँ पे कितना होएगा 1500। जो दोस्तों अगर यहाँ पे 8 गुना ग्रो कर गया यहाँ पे, तो 1500 वाला शेयर कितना होगा, यहाँ पे 12,000 का वो शेयर हो जाएगा। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 1 साल में होगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो आगे आने वाले 3-4 सालों में हो सकता है। पर एक बार यहाँ पे दोस्तों वो 12,000 हो गया तो इसको 25,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर सिंपल यहाँ पे मैं बोलूँ कि हर साल यहाँ पे 80-90% ही यहाँ पे एक साल में 80-90% यहाँ पे सीडीएसएल ग्रो कर सकता है, ये मैं बिलीव कर सकता हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ। और यहाँ पे ये ग्रो करेगा भी करेगा, जिस हिसाब से भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये जैसे यहाँ पे निकलेगा आपको देखना, पता नहीं चलेगा कि कब ये 2500 के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 2100-2200 तो ऐसे आएगा तो बिल्कुल शार्प मूव आएगा। तो उसके बाद जब 3000 भी आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ अब ज्यादा बहुत बढ़ गया, बट वो उस टाइम भी इतना नहीं बढ़ा होगा जितना आपको लग रहा होगा। तो अभी यहाँ पे बहुत ही अप मूव बाकी है, जिस हिसाब से इसका बिजनेस है, जिस हिसाब से ये अभी पोजीशन है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से डबल भी ले लूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे 1500 का डबल ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 शेयर बन जाएगा। एक साल में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 3000 हो जाएगा, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नेक्स्ट दिवाली तक ये 3000 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट दिवाली तक 3000 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कितना डिविडेंड मिलेगा, आपको यहाँ पे पर शेयर 30 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा अलग से। उसके बाद दोस्तों उसके नेक्स्ट दिवाली में कितना हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे 2023 में कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये 6000 होना चाहिए 2023 में। ये डबल ग्रोथ करेगा मेरे ख्याल से, ये 3-4 साल तो डबल ग्रोथ करेगा ही करेगा। जिस हिसाब से अभी मार्केट बूम है तो 6000 यहाँ पे हो जाएगा 2023 में। फिर यहाँ पे कितना होगा 2024 में, देखते हैं कि 2024 में कितना बन जाएगा अगर डबल ग्रोथ करेगा यहाँ पे, वो 12,000 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 2025 में ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, यहाँ पे 24,000 बन रहा है ये शेयर का प्राइस 24,000। अगर तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया तो हमारे लिए अच्छा है, तो उतने ज्यादा हमारे शेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2025 की बोल रहा हूँ, बट हाँ मैं 1 साल इसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बट मैं 4 साल ही लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों 5-6-7 साल लेके चल रहा हूँ कि वहाँ पे 25,000 होगा ही होगा। बट मैं 1-2 साल को मैं मान लूँ कि बीच में 1 साल अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ, थोड़ा सा करेक्शन भी आएगा मार्केट में, तो 1 साल मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे 2026 तक ये 25,000 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, जो मेरा लॉजिक है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, मैं एक सिंपल लॉजिक को लेकर चल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि हर साल डबल होगा, तो दोस्तों ये कभी ऐसा आएगा कि 1 साल में 3x भी हो जाएगा, ऐसा भी आएगा। अगर 1 साल में ये 8x हो सकता है तो यहाँ पे 3x होने में इसको क्या है। आपने देखा छोटे मोटे शेयर यहाँ पे दीपक नाइट्रेट हो गया या इधर कैम्स हो गया, ये कितना किस खतरनाक तेजी से बढ़े हैं। एप्पल जैसे शेयर जो कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी, वो यहाँ पे 10-10x हो चुके हैं 1-2 सालों में। तो यहाँ पे क्या सीडीएसएल यहाँ 10-20x नहीं हो सकता आगे आने वाले 5-6 सालों में, जो कि पूरा का पूरा मार्केट इसके सामने है, सारा का सारा इसके पास दोस्तों जो पूरा कंट्रोल है मार्केट का इंडिया में, वो सीडीएसएल के पास आने वाला है। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें और हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे देखिए फ्री कैश फ्लो अब कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे 175 करोड़ आया है जो मार्च 2021 में। तो दोस्तों ये कैसे बढ़ रहेगा, कैसे शेयर नहीं बढ़ेगा, आपको समझ आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किस हिसाब से ये कैश जनरेट कर रही है। धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि ये शेयर भी क्यों इतना बढ़ रहा है।
आप यहीं चेक कर सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो पर सेल किसका कैसे बढ़ रहा है, साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कैसे ये लगातार इतना देर 79% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों अगर किसी कंपनी का 50 से ज़्यादा हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। इसका 79% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसका खर्चा कुछ नहीं है दोस्तों, जितना सेल है उससे ज़्यादा ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बहुत ही कम खर्चा है इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सारा एक इंटरनेट कंपनी टाइप होता है दोस्तों। एक तरह से समझ लो ये ऑनलाइन कंपनी है जो आपको शेयर को डीमैट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। तो साथ में अगर इसके नए बिजनेस खोलेंगे तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो बढ़ेगा सेल, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ेगा, वो इसके शेयर के प्राइस में भी आएगा। दोस्तों ये डेट फ्री कंपनी है, इसका आरओसी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें आरओसी यहाँ पे कितना अच्छे से बढ़ने लगा, इस बार इसका 30% आया। उसके बाद यहाँ पे देखें जो आरओई भी बढ़ने लग गया, ये 24% के पास। रिपोर्टेड ईपीएस देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया था। तो सब कुछ तो बढ़ रहा है दोस्तों, ये शेयर क्यों नहीं बढ़ेगा, शेयर यहाँ से डबल क्यों नहीं हो सकता हर साल। मुझे लगता है एटलीस्ट 70-80% तो मिलना चाहिए हर साल। तो वो क्या होगा कि 6 ईयर्स में वो 24,000 के टारगेट मिल जाएंगे आराम से, 25,000 के। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे कितना डिविडेंड आया करेगा दोस्तों, 250 रुपीज़ का डिविडेंड आया करेगा आज से 5 साल के बाद, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस यहाँ पे सीडीएसएल के लॉन्ग टर्म व्यू पे। ये मेरा व्यू हो सकता है दोस्तों, आप मेरे व्यू से डिफर भी हो सकते हैं और मैं इस व्यू में गलत भी हो सकता हूँ। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक प्रोबेबल बेट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक गेस बेट ले रहा हूँ जो मुझे फेवरेबल बेट दिख रही है। बस वही मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं किया कि ये हो ही जाएगा। मैं कोई यहाँ पे बाबा नहीं हूँ, बस मैंने यहाँ पे 3-4 साल का डेटा जो समझा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक व्यू बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।